हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। जैसा कि निखिल सर ने आप लोगों को बताया है कि चैनल का नाम चेंज करने की सोच है, तो प्लीज सजेस्ट करिए वाणी रखा जाए या भविष्य रखा जाए, है ना। तो जो भी अच्छा लगे प्लीज बताइएगा। अभी ना देखते हैं क्या हम डिसाइड होता है, सब आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। और पक्का मैं 100% श्योर कर रही हूँ कि इस 5 से 6 या 10 मिनट का मिनिमम होगा। मेरे ख्याल से नहीं लगता कि 10 मिनट का होगा, तो छोटा वीडियो रहेगा और पक्का एक दो क्वेश्चन आएंगे। तो डेफिनेटली देखिएगा, एग्जाम से पहले देखिएगा या अभी देख के लर्न करिएगा। 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके पक्के आ सकते हैं इस एग्जाम से, चाहे वो किसी तरीके से बन के आए। तो अभी हम इंपॉर्टेंट डेट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 1905। तो 1904 में क्या होता है, 4 लेते हैं पहले, 4 से शुरू हो जाता है। तो 1904 में विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम शुरू होता है। ठीक ठीक है, अधिनियम पारित होता है यहाँ पे। तो ये कब होता है? 1904 में। फिर 1905 में क्या हो गया भाई? बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जितनी बार सुनोगे जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको लर्न होता चलेगा। तो देखिए फिर 1906 में क्या आता है यहाँ पे? अपना मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। फिर आता है हमारा 1907 सूरत अधिनियम। क्या आता है? सूरत अधिवेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? अधिवेशन में कांग्रेस पे फूट पड़ गई थी। क्या पड़ गई थी? कांग्रेस पे फूट पड़ गई, सॉरी मुस्लिम में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। ठीक है, कब पड़ी? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस में फूट कब पड़ी? तो वो कब पड़ी? 1907 सूरत अधिवेशन के तहत। दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं ना। तो राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग है ना इस पे टैब पे ऐसी आती है, अपने बोर्ड पे ऐसी आती है। फिर देखिए 1909 में बात करते हैं मार्ले मिंटो। किसकी? मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था वो कब हुआ? 1909 में। फिर बात करते हैं 1911 की। वो कब हुआ? ब्रिटिश, उसमें क्या हुआ? ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। क्या हुआ? दिल्ली दरबार, मतलब यहां पहुंच गए थे ये लोग, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1916 में क्या हुआ? होम रूल लीग का निर्माण। होम रूल लीग का निर्माण। एक चीज बताइए मुझे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत एक कहाँ है जब आपको इन्हीं में से एक दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो है ना। तो 1916 में एक चीज और हुई, उसमें हुआ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। और इसमें वापस क्या हो गया? कांग्रेस का समझौता हो गया। क्या हो गया? कांग्रेस का समझौता। ठीक है, इसको एक चीज और भी बोला जाता है, लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लखनऊ पैक्ट। क्लियर है इतनी चीज? तो आई होप इतनी डेट्स तो आपको याद हो गई। 4 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, 5 में बंगाली विभाजन हुआ, 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 7 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस की फूट पड़ गई थी। मॉर्ले मिंटो कब हुआ? 1909 में हुआ। 11 में क्या हुआ? ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार हो गया। 16 में होम रूल लीग की निर्माण हो गया। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता हुआ, जिसे क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। तो गाइस एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, और 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो ये सारी डेट आपकी आंखों के आगे घूमने लगेगी, है ना। तो देखते रहिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। 16 तक हो गया। 17 में क्या हुआ? चंपारण आंदोलन। क्या हुआ? चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। और किसने किया था? महात्मा गांधी ने। यहाँ का जो किसान था वो आया था इनके पास। तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। फिर आती है नेक्स्ट 1919 की बात। 1919 में रोलेक्ट अधिनियम पारित हुआ। रोलेक्ट अधिनियम पारित हुआ। और भी 19 में बहुत कुछ हुए जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें से एक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड।
फिर इसमें एक और 19 में जो चीज इंपॉर्टेंट रहती है वो रहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार। फिर आता है 1920। ठीक है, लाइन वाइज याद करते चल रहे हैं, सारी डेट याद भी हो जाएगी आप लोगों को। खिलाफत आंदोलन आता है, क्या आता है? खिलाफत आंदोलन कहाँ का था? कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। खिलाफत आंदोलन। फिर आता है 1920 में एक और, क्या होता है? असहयोग आंदोलन। तीनों में भाग किसने लिया था? कौन से तीनों में? एक ये, एक ये, एक ये, किसने भाग लिया? तो वो भी बताइएगा मुझे, है ना। तो उसमें तो लिखा हुआ एक है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन दोनों 1920 में हुए थे। 1922 में फिर हुआ था चोरा चोरी कांड। कौन हुआ? चोरा चोरा चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड हुआ था यहाँ पे 1922 में। फिर आता है 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई थी। किसकी? साइमन कमीशन आ गया था यहाँ पे की नियुक्ति। फिर नेक्स्ट आता है 1928 में। तो इस ये साइमन कमीशन जो था कहाँ आ गया था? भारत आगमन हो गया इसका। किसका? भारत में पधार गया महाराज 1928। अब ये डेट और याद करिए जल्दी से। 17 में चंपारण आंदोलन, 19 में रॉलेक्ट अधिनियम, 19 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 19 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 20 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन, 22 में चोरी चोरा कांड, 27 में साइमन कमीशन और 28 में ये भारत आ गया था बन के। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 1928 तक देख लिया था। 1929 में देखिए भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। भगत सिंह ने क्या किया था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। क्या फेंका था? बम। कब फेंका? 1929 में। 1930 में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा अवज्ञा है, सॉरी, अवज्ञा आंदोलन। फिर 30 में वापस आता है गोलमेज सम्मेलन। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन। फिर 31 में आ जाता है, क्या आता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फिर 32 में तीसरा आ जाता है। तो ये तो तीनों ही हो ही गए याद, है ना। कब से? 30, 31, 32, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फिर आता है 1932 में, और क्या आता है? निर्वाचन प्रणाली, है ना। सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी, सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली, ये इसकी घोषणा कर दी गई थी। कब? 1932 में ही। फिर एक 32 में और क्या हुआ था यहाँ पे? पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट। फिर 42 की बात करते हैं डायरेक्ट। 42 में क्या क्या हुआ? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। और क्या हुआ यहाँ पे? क्रिप्स मिशन जो आयोग था वो आ गया था। क्रिप्स मिशन का आगमन। और क्या हुआ यहाँ पे 42 में? ये दो चीज तो याद कर लो पहले। और क्या हुआ? और क्या हुआ लग रहे हो, है ना। तो इनमें से आ गया तो कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। 43 में क्या हुआ फिर यहाँ पे? 43 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए अगर आता है तो, है ना। फौज की स्थापना तो ये किसने की थी? बता दीजिएगा कमेंट में। 1946 की बात आती है, तो ये नेक्स्ट में देखते हैं हम। याद करिए 29 में भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। 13 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। एक और 13 में क्या हुआ था? फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। 31-32 में भी सेकंड थर्ड हो गया था। फिर आता है 42 भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। और फिर 43 में आता है आजाद हिंद फौज की स्थापना। अब नेक्स्ट आता है 1946 की बात आती है। तो इसमें क्या आता है? कैबिनेट मिशन,
कैबिनेट मिशन आता है, यहाँ पे मिशन आता है। और क्या आता है 46 में? अंतरिम सरकार जो होती है उसकी स्थापना कब होती है? 46 में सरकार की स्थापना 46 में, ठीक है। फिर आता है 1947 में, इसमें होता है भारत के विभाजन की, जो विभाजन हुआ था, है ना, उसकी माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन ने जो योजना बनाई थी वो कब हुई? 1947 में। 1947 में एक और भी चीज हुई थी, भारतीय स्वतंत्रता प्रति राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति तक हम पहुंच गए। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सॉरी गाइस, 11 मिनट की वीडियो बनी है तो, लेकिन जब एक क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर 2 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं तो दिक्कत कहाँ जाती ना यार। अगर भगवान की दया से इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है, 2-3 आ जाता है कि 1947 में इनमें से कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सारी क्या थी? हमारी राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं थी, राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ कल के लिए आप लोगों के लिए। तो मुझे बताइएगा, जो पंचवर्षीय योजना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, एक बतानी है कब हुई और एक बतानी है इसमें हुआ क्या था, हुआ क्या था, मतलब पर्पज क्या था इसका। तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं आप लोगों को। आई होप आपको अच्छा लगे, और जिसको भी आए कमेंट में पक्का बताएं। थैंक यू।